हरे कृष्ण। आइए आज भी हम ठाकुर जी की लीला सुनेंगे। आपको कि प्रभु जी जन्माष्टमी तो हो गई, फिर श्री कृष्ण लीला। अरे आज जीवन सुननी है भक्तों के लिए तो 365 दिन जन्माष्टमी है, और 31 अगस्त तो हमारी राधा रानी जी का प्रकट दिवस है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो आप रोज अब मेरे ठाकुर जी और राधा रानी जी की महिमा सुनेंगे रोज। तो सुनिए, अब जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए और कंस का उद्धार किया, माता देवकी और वसुदेव महाराज जी को कंस ने कारागृह में बंदी बना दिया था, भगवान ने उनको मुक्त किया। फिर अब कृष्ण मैया के पास ही रहने लगे। तो माता देवकी ने कहा, कान्हा तू जो वृंदावन से वस्त्र पहनकर आया था वो वस्त्र कहाँ है, लाओ तो मैं धो दूं। बोले ना मैया, मैं वस्त्र आपको नहीं दे सकता। अरे लाला, वो वस्त्र मैं धो देती हूं, आप फिर से धारण करना। नहीं मैया, उन वस्त्रों को धोना नहीं। पर क्यों? लाला अगर धोऊंगी तो फिर धो के आपको दे दूंगी, फिर आप वस्त्र धारण करके आप धारण कर सकते हो। बोले ना मैया, मैं वो वस्त्र नहीं दे सकता। पर क्यों? क्योंकि उसमें वृंदावन की धूल लगी हुई है, वृंदावन की रज लगी हुई है, उन वस्त्रों में वृंदावन धाम की रज लगी हुई है। अरे वृंदावन की रज से भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं वृंदावन की रज से कि मुक्ति कहें गोपाल सो मेरी मुक्ति कब होए, ब्रज रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त होए। भाई मुक्ति देवी एक दिन भगवान कृष्ण से कह रही कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे मुक्ति देवी तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाके वृंदावन की जो रज है वो अपने मस्तक पे लगाओ, तो तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। सोचो वृंदावन की रज की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। एक बैल, कहते हैं वृंदावन ब्रज, जहां ब्रज क्षेत्र है पूरा, उसके पास में एक गांव है। उस गांव में एक व्यक्ति जा रहा था, शाम का समय था और वो शराब के नशे में था और मार्ग से जा रहा था, कोई भक्त तो था नहीं। पर अचानक एक बैल आया, जो बैल ने आके पीछे से उस शराबी को सींग मारे, और सींग मारते ही वो व्यक्ति गिर गया और थोड़ी देर में उसके प्राण छूट गए। व्यक्ति के कर्म तो अच्छे नहीं थे, लेकिन उसको मोक्ष मिला, उसका भला हुआ, उसको मोक्ष गति प्राप्त हुई। कहा क्यों, कैसे? भाई इसने कुछ अच्छे कर्म तो किए नहीं, क्योंकि जिस बैल ने सिंग मारे थे वो बैल ब्रजभूमि का था, ब्रजभूमि वृंदावन भूमि। तो वो बैल ब्रजभूमि का था और वहां की रज में वो लोटपोट होकर आया था। तो उस वृंदावन की रज में लोटपोट के कारण उसके सिंग पर वृंदावन की रज लगी हुई थी, और जैसे बैल ने सिंग मारे उस व्यक्ति को, तो अब सिंग पीठ पर लगे तो वो रज भी पीठ पर लग गई वृंदावन की, और जैसे ही वृंदावन की रज पीठ पर लगी तो व्यक्ति पाप कर्म से छूट गया, उसके सारे पाप समाप्त हो गए और मोक्ष गति को पा गया। तो वृंदावन की रज ऐसी है कि अगर शरीर पे लगे तो सारे पाप धुल जाते। इसलिए तो हम लोग गोकुल जाते हैं। गोकुल में भगवान रमन रेत में लोटपोट करते थे सखाओं के साथ। आज भी जितने लोग जाते हैं, बड़े बड़े महात्मा साधु ऋषि मुनि, जो भी आज के तारीख में भी जो जाता है, हम सब जाते हैं तो वहां रज में लोटपोट करते हैं, क्योंकि उस रज की इतनी महिमा है। तो आप जब भी वृंदावन जाओ तो उस वृंदावन की रज को माथे पे लगाना, क्योंकि वो रज इतनी पवित्र है कि उस रज के ऊपर श्री कृष्ण और राधा रानी जी के चरण पड़े। बोलो वृंदावन धाम की जय। और आपको बता दें, इन दिनों रोज सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमारे साथ जप करो, मेरे ठाकुर जी की राधा रानी जी की महिमा सुनो। अरे राधा अष्टमी नजदीक है, 31 अगस्त है, और मेरे साथ उठो यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे ठाकुर जी प्रिया प्रीतम की महिमा सुनो। हरे कृष्ण। और नागपुर में ही हम कल गुरुवार के दिन शाम को 6 बजे श्री कृष्ण का छठी उत्सव मना रहे हैं। महाप्रसाद की व्यवस्था है दयानंद पार्क के सामने मुक्ति धाम में, नागपुर में मुक्ति धाम स्थान है, वहां पर मना रहे हैं। हरे कृष्ण।